कल हमने वल्ले की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वल्ले क्या होता है और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो आपको एक सेट और उसके साथ दो संक्रिया दी जाएगी और आपको ये पूछा जाएगा कि वल्ले है या नहीं। तो आपको बस जो कंडीशंस कल बताई थी बस उनको चेक करना होगा। अगर सभी कंडीशंस अगर सभी कंडीशंस फॉलो करती हैं तो वो शून्य यानी वल्य होगी। और आज हम क्या पढ़ेंगे, शून्य के भाजक। जो हमारी वल्य होगी उसके अंदर शून्य के भाजक पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं शून्य के भाजक? तो देखिए, ये क्रम विनिमय रिंग है या वल्य है। ठीक है, ये वल्य का जो सिंबल होता है वो है, हम वल्य को इस प्रकार डिनोट करते हैं आर प्लस क्रॉस के रूप में। ठीक है, तब इसमें से एक एलिमेंट लेता हूं मैं ए। कि जो मैंने एलिमेंट लिया है शून्य नहीं होना चाहिए। ये ए कहाँ से लिया जा रहा है? इस सेट आर में से। तो आर का एक शून्य तरव्य बी का अस्तित्व होगा। बी का अस्तित्व होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी सीधी सी बात यह है कि ए और बी कहाँ से लिए जा रहे हैं? आर में से। और अगर इन दोनों की संक्रिया ज़ीरो हो तो ये क्या कहलाएंगे? जो सेट है हमारे पास आर, उसमें एक एलिमेंट ए इस प्रकार होना चाहिए कि ए और बी का मल्टीप्लाई ज़ीरो हो। तो ए को हम क्या कहेंगे? शून्य का भाजक कहेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। +6 और क्रॉस 6। यहाँ पे देखिए, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, ए की जगह तो 2 ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर अपन को बी भी लेना है, बी की जगह मैं 4 ले लेता हूँ। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, यानी ए क्रॉस बी, और प्रॉपर्टी है क्रॉस 6। जैसे अपन ने कल लास्ट टाइम देखा था कि क्रॉस 5 होता है तो इनका जो मल्टीपल है, जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा, वो अगर 5 से अबव है तो 5 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को लिखना है। उसी प्रकार अगर 6 हो तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो अगर 6 से अबव चला गया तो 6 से डिवाइड करना, और जो रिमाइंडर रह जाए उसको पुट कर देना। ठीक है, तो अब देखो, ए की जगह 2 है, बी की जगह 4 है, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 8 होने पर क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो रहेगा वो रहेगा 2। तो हमने यहाँ देखा कि ए और बी का जो मल्टीपल है वो 2 नहीं आ रहा, नहीं सॉरी 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब थोड़ा बी की जगह कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यानी ए को तो अपन 2 रखते हैं, बी की जगह सपोज कीजिए 3 पुट करते हैं अपन। ठीक है, अब वापस से ये रिजल्ट फाइंड कीजिए क्या आता है। 2 गुणा 3, और जो हमारा क्रॉस है वो है क्रॉस 6, क्रॉस मॉडुलस 6 बोला जाता है इसको। तो 2 गुणा 3 यानी 6 हो गया, और 6 आती है अपन 6 से डिवाइड करेंगे। 6 या 6 से अबव होते ही क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करना है, तो परसेंट तो 1 होगा और रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 0, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 0। इस बार देखिए 0 आ रहा है। तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन ये थी कि किसी भी ए के लिए
यानी जो हमारा आर सेट है उसमें किसी ए के लिए कोई ना कोई बी ऐसा अवेलेबल होगा, जैसे पहले हमने 4 को ट्राई किया नहीं था, फिर हमने 3 को ट्राई किया तो इसका मतलब 0 आ गया। ठीक है, तो ये हम चाहते थे कि इधर मल्टीप्लाई 0 आ जाए, दोनों नॉन जीरो है फिर भी देखो आंसर 0 आ रहा है ना। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ये मल्टीप्लिकेशन इस टाइप का है, इस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है 0। अदरवाइज तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करो तो 6 ही आएगा। ठीक है ना, इस क्रॉस की इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसी प्रकार की डिज़ाइन है कि इसका तब इस वजह से 0 आ रहा है, वरना सिंपल मल्टीप्लाई में क्या आएगा 6 आएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ए क्या है, शून्य का भाजक है। अब शून्य का भाजक कब नहीं होता, जब मैं ए बराबर तो टू पुट करता और मुझे ऐसा कोई भी बी नहीं मिलता, यानी जैसे मैंने 4 रखा फिर 3 रखा तो भी 0 नहीं होता, फिर 5 रखता फिर 2 को खुद को रखता, 1 रखता 0 रखता, मतलब किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होता, तब मैं क्या कहता, ए शून्य का भाजक नहीं है। ठीक है, अब इस पे 2 डेफिनेशन है कि शून्य भाजक रहित वल्य और शून्य भाजक सहित वल्य। तो अगर किसी वल्य में शून्य के भाजक है, चाहे वो कम से कम एक भी हो, मतलब किसी वल्य में कम से कम एक भी शून्य का भाजक मिल गया, जैसे अभी वाली में मिल गया था, जो 2 तो कंफर्म हो गया ना कि शून्य भाजक है, तो और भी हो सकते हैं शून्य के भाजक, उनको चेक करना पड़ेगा। तो कम से कम एक भी शून्य का भाजक हो तो उस वल्य को हम शून्य भाजक सहित वल्य कहते हैं। और अगर एक भी एलिमेंट शून्य भाजक नहीं है तो हम उसे शून्य भाजक रहित वल्य कहते हैं, यानी विथ 0 डिवीज़र और विदाउट 0 डिवीज़र रिंग। तो 2 रिंग पढ़नी है अपन को, एक तो रिंग विथ 0 डिवीज़र, तो ऐसी वल्य जिसमें कम से कम ऐसी वल्य जिसमें कम से कम एक शून्य ऐसी वल्य जिसमें कम से कम एक शून्य का भाजक उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगी, शून्य भाजक सहित या फिर रिंग विथ 0 डिवीज़र। तो शून्य भाजक सहित वल्य कहलाएगी। जैसे अभी जो हमने किया था वो एग्जांपल यहाँ दे सकते हो आप। एक हो जाएगी रिंग विदाउट 0 डिवीज़र, ऐसी वल्य जिसका प्रत्येक अव्यय, जिसका कोई भी अव्यय, ऐसे बोल सकते हो, जिसका कोई भी अव्यय शून्य भाजक न हो, उसे शून्य भाजक रहित वल्य कहते हैं। फिर देखिए पूर्णांक के प्रांत, जैसे रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर कोई सेट उसको फॉलो करे या फुलफिल करे उसकी सारी कंडीशंस को, तो वो सेट क्या कहलाएगा, रिंग।
उसी प्रकार पूर्णांक प्रांत, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर कोई सेट और उसके साथ की दो संक्रियाएं मिलकर इसकी कंडीशंस को फुलफिल करे, उसको फॉलो करे, तो जो वो सेट और वो दो संक्रिया है वो मिलकर उनका जो सिस्टम है, निकाय है, वो क्या कहलाएगा? पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगा। तो इसकी कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो हमारे पास यदि कोई रिंग है, यदि कोई वल्य आर है, ठीक है, यदि कोई वल्य आर है, मतलब कोई सेट आर है और वो वल्य की कंडीशंस को फॉलो करता है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? वल्य। वल्य को अपन आर से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आर प्लस क्रॉस ब्रैकेट में बंद करके वैसे भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो कोई वल्य आर है हमारे पास तथा वह निम्न निम्नलिखित का पालन करती हो। निम्नलिखित का पालन करती हो। पहला पालन देखो, इसको क्या करना है? पहले तो हम वल्य सिद्ध करेंगे, मतलब आपको कोई पूर्णांक की प्रांत पूछे कि कोई सवाल दे दिया, उसको पूर्णांक की प्रांत चेक करना है, तो सबसे पहले आप वल्य चेक कर लीजिए और उसके बाद देखो क्या चेक करना है आपको। उसके बाद ये चेक करना है कि क्रम विनिमय है क्या। इसमें देखो सेट के साथ दो संक्रिया होती है, प्लस और क्रॉस। तो आपको जो रिंग चेक करते हैं तो उस समय आप प्लस की जो क्रम विनिमयता होती है उसको चेक करते हो। इस बार आपको किसकी क्रम विनिमयता चेक करनी है? जो क्रॉस प्रॉपर्टी है, क्रॉस ऑपरेशन है, उसकी क्रम विनिमयता चेक करनी है। तत्सम की रिंग होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे आप प्लस जो तत्सम का आइडेंटिटी वो आप प्लस प्रॉपर्टी के प्लस ऑपरेशन के लिए चेक करते हो, इस बार आपको क्रॉस ऑपरेशन के लिए चेक करना है। तीसरा आता है इसमें शून्य भाजक रहित। शून्य भाजक रहित अभी हमने जो देखा था कि शून्य भाजक सहित और शून्य भाजक रहित। तो आपकी जो रिंग है वो विदाउट जीरो डिविजर होनी चाहिए, यानी शून्य भाजक रहित होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कम से कम एक भी जीरो डिविजर मिल गया तो वो शून्य भाजक सहित हो जाएगी और आपकी जो रिंग है वो पूर्णांक प्रांत नहीं कहलाएगी फिर, ठीक है। तो पूर्णांक प्रांत होने के लिए तीनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या कहलाएगी? पूर्णांक प्रांत कहलाएगी। हाँ देखिए, एग्जाम्पल 3 मैंने नोट कर दिया है। हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर a प्लस आयोटा बी फॉर्म के एलिमेंट है और a और b क्या कहाँ से लिए जा रहे हैं? पूर्णांक से, ठीक है, मतलब इंटीजर से लिए जा रहे हैं। अब इनका जो सेट है उसको मैंने एक बार हमने किससे डिनोट कर रखा है? j से। तो हमें ये चेक करना है कि जो j सेट है वो पूर्णांक प्रांत है या नहीं है। तो सबसे पहले साचर्यता एसोसिएट चेक करो। इसके लिए जो आपको कल कंडीशंस बताई थी वो सारी चेक करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम साचर्यता चेक करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसके 3 एलिमेंट लूँ, जैसे A1 B1 ये पहला एलिमेंट है, A2 आयोटा B2 ये दूसरा एलिमेंट है, A3 प्लस आयोटा B3 ये तीसरा एलिमेंट है। पहले इन दो में मैं संक्रिया लगा रहा हूँ प्लस की, फिर इन दो में संक्रिया लगा रहा हूँ। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो A1 प्लस A2 और आयोटा B1 प्लस B2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस आयोटा B1 B2 और B3। तो ये क्या आ गया? LHS। अब RHS देखो क्या आएगा। RHS में क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। तो
इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो ये आएगा A2 प्लस A3, और फिर जब लास्ट में और साथ में आयोटा B2 और प्लस B3, और लास्ट में जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर A1 ऐड हो जाएगा और आयोटा तीनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। B2 प्लस B3 पहले जुड़ चुके थे, B1 फिर यहाँ से आगे की तरफ से जुड़ेगा। अब बताओ LHS और RHS दोनों सेम है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, साचर्यता कह देते हैं। सेकंड आती है तत्समक। तत्समक में देखिए क्या होता है कि आपको एक ऐसा एलिमेंट बताना होता है जो इसमें ऐड करने पर इसमें कोई फर्क नहीं आए। तो यहाँ तत्समक क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा 0 हो जाएगा इसका तत्समक, क्योंकि इसको इसमें ऐड करने में इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, फिर तीसरा देखिए प्रतिलोम। प्रतिलोम में क्या करते हैं कि ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इससे मल्टीप्लाई होने पर ये आ जाए। तो A प्लस आयोटा B इसका जो प्रतिलोम है वो माइनस A माइनस आयोटा B कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा ना। फिर चौथी प्रॉपर्टी होती है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या करते हैं कि दोनों एलिमेंट का अगर क्रम परिवर्तित कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हम योग की प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं अभी, तो कोई भी दो संख्या का A1 प्लस पहली संख्या तो ये और दूसरी संख्या ये क्रम विनिमयता का पालन करेगी। इनको अगर क्रम विनिमय करके जोड़ो तो भी वही आंसर आएगा और ऐसे डायरेक्ट जोड़ो तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक हमने क्या दिखा दिया, आबेली ग्रुप है। इसके बाद देखिए वापस हमें साचर्यता चेक करनी है। इस बार क्रॉस के लिए साचर्यता चेक करनी है। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो तरह की संख्याओं को अगर आप एसोसिएट रूप से अगर आप चेंज करके मतलब मल्टीप्लाई करो, पहले शुरू की दो संख्याओं को फिर लास्ट में तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करो, या फिर लास्ट वाली दो को मल्टीप्लाई करके पहली वाली को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो वही आना है। तो हम जानते हैं किसी भी तीन A प्लस आयोटा B प्रकार की संख्याएं साचर्यता का पालन करेगी। फिर इसके बाद देखिए 2 नंबर का आता है तत्समकी। इस बार देखिए गुणात्मक की तत्समकी निकालनी है। अगर वल्ले पूछे होती तो सिर्फ आपको वहां तक ही निकालना होता। इस बार हमें गुणात्मक की तत्समकी भी निकालनी है। तो तत्समक एक ऐसे डिजिट बताओ जिसको उस A प्लस आयोटा B से मल्टीप्लाई करने पर ठीक है, वहाँ पे ऐड किया था, या मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क ना पड़े। तो 1 प्लस आयोटा 0, ये क्या हो जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी हो जाएगा। तीसरा प्रतिलोम हमें पूछा नहीं है, फिर डायरेक्ट हम क्रम विनिमय पे आ जाते हैं। गुणात्मक का क्रम विनिमय, प्रतिलोम नहीं पूछा हमें तो प्रतिलोम नहीं निकालना, फिर हम डायरेक्ट किस पे आ जाते हैं, क्रम विनिमय पर। A प्लस आयोटा B प्रकार की दो संख्याएं गुणा के लिए यानी गुणा संक्रिया के लिए
क्रम विनिमय का पालन करेगी। एक हमें देखना शून्य भाजक, ठीक है। एक हमें देखना है शून्य भाजक, और वो भी क्या होनी चाहिए, रहित। तो सहित किसको कहते हैं अपन, कि दो अशून्य संख्याओं को, यानी ए और बी दोनों नॉन जीरो होनी चाहिए और उनका मल्टीप्लाई फिर भी जीरो आ जाए। तो क्या भी हो सकता है ऐसा, अगर यदि दो अशून्य a1 प्लस आयोटा b1 व a2 प्लस आयोटा b2 को गुणा करें, यदि दो अशून्य a1 प्लस आयोटा b1 और a2 प्लस b2 को गुणा करने पर कभी भी शून्य निष्कर्ष प्राप्त नहीं होगा। तो अगर दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है तब तो क्या होती है, शून्य भाजक सहित। और दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करने पर कभी भी जीरो नहीं आता तो वो क्या होती है, शून्य भाजक रहित। तो हमने इस दौरान रिंग को भी चेक कर लिया और एक बंटनता और चेक करनी होती है। बंटनता में वो दोनों कंडीशन है, ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इनकी जगह आप तीन कोई भी संख्या रख लो, जैसे अभी आपको मैंने शुरू में बताई थी। जैसे तीन संख्या ये ली थी हमने, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों संख्याओं को उनकी जगह पुट कीजिए, तीनों की जगह, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या आता है देख लीजिए, फिर इनकी जगह पुट कीजिए, आंसर देख लीजिए, दोनों सेम आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बंटनता प्रूफ हो जाएगी। इस तरह हमने रिंग भी चेक कर लिया पूरे सवाल को, और उसमें रिंग भी चेक कर लिया और साथ में जो आपको बता देता हूँ रिंग की कौन कौन सी कंडीशंस थी। ये चारों कंडीशन रिंग के अंतर्गत आती है। ये चारों कंडीशन गुणा की है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन रिंग के अंतर्गत आती है। ये जो तीनों कंडीशंस और ये वाली जो कंडीशन है ये भी रिंग के अंतर्गत आती है। अगर ये चेक करते हो तो रिंग है, और अगर ये तीन कंडीशन और एक्स्ट्रा चेक कर लेते हो तो पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध हो जाता है। अतः जे पूर्णांकीय प्रांत है, ये आप सिद्ध करके दिखा देना, ठीक है। तो जे पूर्णांकीय प्रांत है। तो ऐसे हम रिंग चेक कर सकते हैं। रिंग के बाद वो जो तीन कंडीशंस है ये वाली गुणा के लिए, इनको चेक कर लीजिए तो पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध हो जाता है। तो कोई भी सेट है, बस एक डेफिनेशन है, बस आपको ये चेक करना है कि डेफिनेशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, बस उसी को हम क्या कहते थे, रिंग, पूर्णांकीय प्रांत। अब जैसे कल आगे आएगा फील्ड, ठीक है, थोड़ा इसका एडवांस है, उसमें एक दो कंडीशन और एक्स्ट्रा है। ये वाली कंडीशन की जगह एक दूसरी कंडीशन है, ठीक है, अगर वो फुलफिल होती है, वो फॉलो होती है वो कंडीशन, तो हम उसे फील्ड कह देते हैं। तो कल देखते हैं।